वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक फूरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द फूरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन। सो हम लोगों ने ये देखा, जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फूरियर सीरीज क्या होता है, कुछ कंडीशंस क्या होता है और फूरियर कॉफिशिएंट किस तरह से निकाला जाता है। सो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक फंक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका डिटरमाइन कीजिए इसके फूरियर सीरीज को। दैट मीन्स आपको क्या डिटरमाइन करने की जरूरत है। तो आई होप आपने जो फूरियर सीरीज का जो है लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि फूरियर सीरीज को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, सीरीज के फॉर्म में। तो उसमें क्या क्या टर्म्स था, a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin x। और हम लोगों ने आइलर फॉर्मूला जो यूटिलाइज करके, जो आइलर फॉर्मूला क्या था, a0 की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन की थी, an की वैल्यू डिटरमाइन की थी, bn की वैल्यू डिटरमाइन की थी, जो है क्या था, एक इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में था, या एक फंक्शन के फॉर्म में था जो हमें, जिसको हमें इंटीग्रेट करना था, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें फूरियर सीरीज जिसका लिखना होता है। तो a0 का क्या था, 1/π 0 to 2π fx dx कर लेंगे तो हमें a0 मिल जाएगा। सिमिलरली an मिल जाएगा अगर cos nx से हम मल्टीप्लाई कर दें, और सिमिलरली bn मिल जाएगा। सो दैट मीन्स अगर आपके पास फंक्शन हो जो मेंशन कर दिया जाए कि ये पीरियोडिक है इन सम इंटरवल में, तो हमें क्या डिटरमाइन करने की जरूरत है। सबसे पहले हम फूरियर सीरीज लिखेंगे, उसके बाद जितने कॉफिशिएंट है, अननोन कॉफिशिएंट जिसको हम लोग फूरियर कॉफिशिएंट कहते हैं, उसको डिटरमाइन करेंगे और फिर जो डिटरमाइन वैल्यू आ गई है a0 an और bn की, पर्टिकुलर उस सीरीज में रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो है फूरियर सीरीज हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग an a0 an और bn किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन लेते हैं और उसमें किस तरह से डिटरमाइन करने की जरूरत है, किस टाइप क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए वो देखेंगे, और फिर किस तरह से जो है ओवरऑल एक फूरियर सीरीज को किस तरह से जनरेट करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन की सॉल्यूशन किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं। तो नाउ सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम फूरियर सीरीज को जो है एक्सपेंशन और समझ सकते हैं कि किस टाइप से फूरियर सीरीज को हम लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो नाउ यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है, और किस इंटरवल में 0 से 2π में। तो 0 से 2π में f(x) की वैल्यू क्या है, x है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका फूरियर सीरीज लिखे और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इंटरवल -4 से 4π से 4π में इस पर्टिकुलर फंक्शन जो आप जो है पीरियोडिक की तरह से यूटिलाइज करें, तो पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से जो है आप जनरेट करेंगे। तो इस टाइप का भी एडिशनल प्रॉब्लम जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, x है, इंटरवल क्या है 0 से 2π में। तो दो चीज आपकी वैल्यू देखा, fx देखा और आपने x का इंटरवल देखा। तो आप फूरियर सीरीज के लिए आप जो सीरीज का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। दैट मींस fx को क्या लिख सकते हैं, a0/2 प्लस an cos nx प्लस bn sin x। तो सबसे पहले वो स्टेप में आप वो लिखेंगे और उसके बाद एक एक टर्म्स, जो a0 है उसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन करते हैं, an है उसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन करते हैं, मींस जो फॉर्मुलेशन है, और bn है उसका क्या फॉर्मुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली fx की वैल्यू x रख के हम क्या करेंगे, सारे के सारे फूरियर कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx की वैल्यू x है, हम फूरियर सीरीज लिखते हैं कि फूरियर सीरीज होता क्या है। तो फूरियर सीरीज का फॉर्मुलेशन क्या है, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। तो हियर जो हम एक फूरियर कॉफिशिएंट क्या हुआ, a0 an एंड bn, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फूरियर कॉफिशिएंट। इसका भी फॉर्मुलेशन हम लोग ने डिराइव किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयलर्स फॉर्मूला। तो a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू ही हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूजिंग आयलर फॉर्मूला। तो आई होप आपने अपने नोट्स में फूरियर सीरीज क्या होता है वो लिख चुके होंगे, a0 का फॉर्मुलेशन लिख चुके होंगे, an का फॉर्मुलेशन लिख चुके होंगे एंड bn का फॉर्मुलेशन लिख चुके होंगे। उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो a0 क्या होता है, सिंपली fx जो फंक्शन है उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इंटरवल 0 to 2π में, तो 0 to 2π में इंटीग्रेट करते हैं, 1/π से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग ने डेराइव भी किया था, अगर 0 to 2π में लिमिट होती है तो। इसी तरह से an का फॉर्मुलेशन क्या होता है, आई होप आपको याद है, an का फॉर्मुलेशन क्या है, प्रोडक्ट किसके साथ है, cos nx। दैट मींस इसी फॉर्मुलेशन को हम चेंज करेंगे an के फॉर्म में, तो 1/π 0 to 2π fx इनटू cos nx dx में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली bn का फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो फॉर्मुलेशन bn का कोएफिशिएंट क्या है, sin nx है फूरियर सीरीज के एक्सपेंशन में। तो bn की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/π 0 to 2π fx इनटू sin nx dx, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ओवरऑल a0 an और bn की कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें पास डिटरमाइन हो जाएगी। तो यहाँ सिंपली है, fx की वैल्यू क्या है, x है, तो सबसे पहले a0 निकाल लेते हैं हम लोग। x का इंटीग्रेशन अलजेब्रिक फंक्शन है, x का इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मुलेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। दैट मींस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, और अपर लिमिट क्या है 2π, लोअर लिमिट क्या है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a0 की वैल्यू क्या हो गई, 2π, तो x² की वैल्यू क्या हो गई, 4π² माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया 0, और अपॉन 2 भी है नीचे हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल a0 की वैल्यू क्या हो गई, 2π। नाउ अब हम किसकी वैल्यू डिटरमाइन करें, an की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो an का फॉर्मुलेशन क्या है, 1/π
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई, एफ एक्स किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन का फॉर्मुलेशन हो गया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स रख लिया हम लोग और उसको सिंपली क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो हमें क्या चीज इवेल्युएट करने की जरूरत है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, और बाद में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है किस वे में मानते हैं आप लोग, हाईलाइट की अकॉर्डिंग मानते हैं, जहाँ आई क्या है, इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ क्या है, एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसमें क्या इन्वॉल्व है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानते हैं, और आइलेट के अकॉर्डिंगली भी चले, या आप कह सकते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ टाइम्स के बाद क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो एक्स ही ऐसा फंक्शन है जिसका हम एक टाइम करेंगे तो 1 होगा, सेकंड टाइम जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या तो आप सिंपल जो है एक सिंगल स्टेप में, सिंगल लाइन में जो सॉल्यूशन लिखते हैं इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इसी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, चलते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या इंटीग्रेट करना है, एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स का। तो एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन, कॉस एन एक्स को हम लोग क्या मान लें, सेकंड फंक्शन मान लें। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सिंपल कॉस एन एक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स का इंटीग्रेट, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स, क्योंकि कॉस एन एक्स भी है तो एन डिवाइड एन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स पर डिवाइड बाय, और डिवाइड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का 1। सो आइदर आप ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे फर्दर फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स की, वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे। तो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन कुछ कुछ डिराइव किया था और कुछ कुछ बेसिक इंटीग्रेशन की वैल्यू डिराइव किया था। तो यहाँ से अगर 0 से 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स होता है, तो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते थे इसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि साइन एन एक्स बाई एन, और क्या है लिमिट 0 टू पाई, तो जैसे ही साइन रखेंगे तो साइन एन पाई हो जाएगा, और साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और यहाँ भी रखेंगे, जैसे ही कॉस एन एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 टू पाई में, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 फिर इंटीग्रेशन ओवरऑल 0, तो दैट मीन्स ये भी फर्स्ट टर्म भी 0 है, सेकंड टर्म भी 0 है, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखिए कि अगर जैसे ही ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको जो है रिमेंबर रहता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं यूजिंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ कॉस एन एक्स। या इसको आप सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, ये तरीका है, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 0, और यहाँ भी फर्दर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये ए एन की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो ए एन की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, बी एन निकालना है। तो बी एन की वैल्यू हम फॉर्मुलेशन लिखते हैं और फिर बी एन को इवेलुएट करते हैं। तो बी एन का फॉर्मुलेशन क्या है, 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है। तो यहाँ भी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यूटिलाइज करके इसको क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। सिंपली साइन एन एक्स का क्या करें, इंटीग्रेट कर ले, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका कर ले, एक्स का कर ले। फिर फर्दर हम साइन इंटीग्रेशन करने के बाद फर्दर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो लॉजिकली जो है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मुलेशन हम लोगों ने यूटिलाइज किया है। तो यहाँ सिंपली साइन एन एक्स को इंटीग्रेट कर ले, और यहाँ डिफरेंशिएशन कर ले एक्स का।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, और इंटीग्रेशन हमें क्या करना है 0 टू पाई करना है। यहाँ सिंपली डिफरेंशिएशन एक्स का क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स का एन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एन एक्स बाय एन, और माइनस साइन एक्स इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा ले, और यहाँ भी एक बार क्या कर ले पहले कॉस एन एक्स का इंटीग्रेट कर ले, और फिर फर्दर क्या लगा ले हम 0 टू 2 पाई इंटीग्रेट कर दे। 1/पाई क्या है पूरे में कॉमन है आपका। तो जैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो एक्स भी का भी अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू कॉस ऑफ क्या रखें आप एक्स की जगह क्या रखें 2 पाई रखें, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2n पाई हो जाएगा यहाँ सिंपली, और फिर माइनस 0 क्योंकि एक्स का आपका फंक्शन है तो 0 हो गया। सिमिलरली कॉस एन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एन पहले से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एक और एन आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। या आप अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा सकते थे, और कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई में सिंपली क्या कर सकते थे 0, और यहाँ भी दिख रहा है आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन एन पाई माइनस साइन 0, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होता है सिंपली 0 हो सकती है। तो अगेन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब फूरियर सीरीज को हम लोग एक्सपेंशन के फूरियर कोफिशिएंट को इवेलुएट करने में जो है हमेशा ऑर्थोगोनल फंक्शन को प्रॉपर्टी को इवेलुएट या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या नहीं भी तो यहाँ पे सिंपली आप दिख रहा था cos nx का हम इंटीग्रेट करते हैं, sin nx आएगा और अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 0 तो 0। नाउ हियर इन द फर्स्ट टर्म में x की वैल्यू 2 पाई, तो 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई एन माइनस 0, और 1/n से प्रोडक्ट भी था तो 1/n, और इधर तो 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड टर्म क्या हो जाएगा वेनिश हो गया, और 1/पाई क्या है ओवरऑल सब में कॉमन है। तो और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं ओवरऑल हमारे पास रिमेन क्या रहा उसको पहले लिख लें। तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू है माइनस 2/n, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n रहा नीचे तो क्या हो गया 2i टाइम cos 2n पाई, और cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों? क्योंकि cos n पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर n, तो n की जगह 2n रखे तो दैट मीन्स cos 2n पाई की वैल्यू क्या हो गई -1 की पावर 2n, तो दैट मीन्स -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, ये हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो cos 2n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती 1 हो जाएगी। तो दैट मीन्स bn की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई तो bn की वैल्यू हमारे पास डिटरमाइन हो गई -2/n, दैट मीन्स b1 की वैल्यू क्या है -2, b2 की वैल्यू क्या है -2/2, b3 की वैल्यू क्या है -2/3, सिमिलरली b4 की वैल्यू क्या है -2/4। तो ओवरऑल सारे के सारे कोफिशिएंट bn के हमारे पास इवेल्युएट हो गए। सो a0 भी निकल आया, an निकल आया, bn निकल आया, तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे फूरियर सीरीज में रखेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा पर्टिकुलर फंक्शन x के लिए फूरियर सीरीज हो जाएगा। सो ओवरऑल a0 की वैल्यू हमारे पास 2 पाई थी, an की वैल्यू 0 और bn की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया -2/n। ये दोनों तीनों वैल्यू हम क्या कर रख लें इस पर्टिकुलर फूरियर सीरीज में रख लें, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी, और fx की वैल्यू भी क्या है हमारे पास x, तो x की वैल्यू हम सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग ने डिटरमाइन करे, तो fx की वैल्यू यहां रख लेंगे x, a0 क्या है 2 पाई, 2 पाई बाई 2 दैट मीन्स पाई, an सारे कोफिशिएंट 0 है तो सम ऑफ सारे a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन सारे की वैल्यू क्या है 0, तो ओवरऑल ये जो सेकंड टर्म है वो क्या हो गया 0। थर्ड टर्म में bn की वैल्यू क्या है -2/n, तो यहाँ -2/n रख लें, और ये क्या हो जाएगा sin nx। तो दैट मीन्स अगर समेशन के फॉर्म में लिखना है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई तो x की वैल्यू दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x हमारे पास x था, तो x की वैल्यू क्या हो गई पाई माइनस ट्वाइस टाइम समेशन साइन एक्स एन एक्स बाई एन, और ये जो समेशन है स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है। तो एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर देखें तो n इक्वल्स टू 1 रखे, n इक्वल्स टू 2 रखे एंड सो ऑन की वैल्यू रखेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास x की वैल्यू क्या डिटरमाइन हो गई तो दैट मीन्स एक फंक्शन x था जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर, लेकिन यहाँ पे कॉस एन एक्स का टर्म्स का जो कॉफिशिएंट था वो 0 हो गया था ओवरऑल, इसलिए केवल साइन के फॉर्म में हमारे पास या एक्सपेंशन ऑफ साइन के ही फॉर्म में हम x को लिख सकते हैं इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। दैट मीन्स कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को उसके समेशन के फॉर्म में लिखना, साइन एक्स और कॉस एन एक्स के फॉर्म में लिखना, वही आपका क्या होता है फूरियर सीरीज हो जाता है। तो हम लोग ने क्या कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया, हम लोग ने सिंपली a0 an और bn निकाला
पर्टिकुलर फूरियर सीरीज का। और जैसे ही हम लोग पर्टिकुलर फूरियर कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू जो है हम सारी फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे ही डिटरमाइन कर लेते हैं, तो रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ट्वाइस टाइम्स साइन एक्स प्लस साइन 2x/2 प्लस साइन 3x/3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है एक्स का क्या हो गया, फूरियर सीरीज हो गया। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नाउ जो इसका हम जो है सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कभी कभी फंक्शन देता है उसको सिंपली सीरीज के फॉर्म में लिखता है। नाउ अगर ये कहे कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है, क्योंकि 0 से 2 पाई में एक्स है, तो अगर ये कहे कि पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ क्या होगा अगर पीरियोडिसिटी मेंटेन कर रहा है, तो सपोज -4 से 4 पाई से 4 पाई में इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये जान रहे हैं हम लोग एफ एक्स क्या है, एक्स है इस इंटरवल में 0 से 2 पाई में। तो लेट्स से ये 0 है, ये 2 पाई, तो एफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, 45 डिग्री बिटवीन एक्स एक्सिस से जो 45 एंगल का जो है स्ट्रेट लाइन कवर करेगी, वही आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो 0 से 2 पाई के बीच में लेट्स से ये आपका फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था 0 से 2 पाई में। तो अगर पीरियोडिसिटी मेंटेन कर रहा है तो 2 पाई से 4 पाई में भी कुछ इसी टाइप से बिहेवियर रखेगा, और सिमिलरली -2 पाई से 0 में भी इसी टाइप का बिहेवियर रखेगा। और हम एक्सटेंड करें -4 पाई में, तो -4 पाई से 2 पाई में भी इसी टाइप का बिहेवियर रखेगा। तो यानी कि x इस टाइप का बिहेवियर यहाँ रखेगा। सिमिलरली आपके पास अगर -पाई से 0 में अगर देख रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, -2 पाई, क्योंकि पीरियड इसका -2 पाई है, 2 पाई है, तो इसका क्या रहा है, ये आपका पास माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 पे टच कर जाएगा आपके पास। दैट मीन्स ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन है उसकी बिहेवियर क्या है, कुछ इस टाइप से। तो फूरियर सीरीज आई होप आपको ग्राफ से भी क्लियर होता चला जा रहा है कि हमेशा जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जब देखेंगे, ये पाथवे है फूरियर सीरीज, क्योंकि यहाँ देख रहा है कि सिग्नल कुछ इस टाइप से आपको मिलने लगेंगे। वेव हम डिस्क्रीट कंडीशन में भी देखे थे कि जो वेव है, वेव फॉर्म में आपके पास जो है फंक्शन हो सकता था, जो हमारे पास फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा गवर्न करता। तो दैट मीन्स हमेशा सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या यूटिलाइज करते होंगे, फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इन जनरल हम लोग फूरियर सीरीज लिखते हैं, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होता है तो इन जनरल वहाँ पे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप आप पर्टिकुलर फंक्शन में अगर ग्राफ भी बनाने की जरूरत है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि अब ये मेंटेन करेंगे कि 0 से 2 पाई में फंक्शन की बिहेवियर एक्स है, तो इसी टाइप से अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये बिहेवियर कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्स 0 से 2 पाई में। सो आई होप आपको फूरियर सीरीज एंड किस तरह से डिटरमाइन करते हैं फूरियर कोएफिशिएंट को, ओवरऑल पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज किस तरह से लिखते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि फूरियर सीरीज इस तरह से किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि फूरियर सीरीज लिखने के लिए जितने भी फूरियर कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द आइलर फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।